हेलो दोस्तों, आजकल की फास्ट पेस लाइफ में आपको इमरजेंसी या सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा ज्यादा फंड की जरूरत होती है। इसीलिए प्रीफर लाया है तो फास्ट, इजी और हसल की सर्विसेज है। बट वेट, अप्लाई करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, टिप्स आपको क्या ध्यान में रखना जरूरी है, सभी चीज बात करेंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हो 2024 में इंडिया के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा लोग पर्सनल लोन का यूज कर रहे हैं। एज की बात करूँ ना तो ज्यादातर लोग जो एज है उसकी 25 से 40 इयर्स एज के बीच में है। लोकेशन की बात करें तो टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। इनकम लेवल की बात करूँ ना तो ये जो लोग यूज कर रहे हैं पर्सनल लोन उसकी इनकम की रेंज 25,000 से 75,000 के बीच में है। ये स्टैटिस्टिक ये बताता है कि फाइनेंशियल का जो यूजर है वो ज्यादा बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी बढ़ेगा। इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कौन सी चीजें, कौन सी बातें आपको फुलफिल करनी होगी, क्राइटेरिया ध्यान में रखना होगा। तो अब बात करते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखना है और कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर पाए और आपकी अप्रूव हो जाए। आपकी जो एज है अप्लाई के टाइम 21 ईयर कंप्लीट होना चाहिए और एंड आपकी 58 होनी चाहिए। इनकम की बात करूँ तो आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपकी इनकम 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करूँ तो आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों लोग के लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है। बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। क्रेडिट स्कोर आपका 740 से ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में 680 स्कोर भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, कितने साल पुराना रिकॉर्ड है और आपके कौन सा लोन का ट्रैक रिकॉर्ड है। उसी बेसिस पे आपको 670 स्कोर होगा ना तो भी आपका अप्रूवल आ सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका स्कोर 700 से ज्यादा होना चाहिए। कम स्कोर है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो पर्सनल लोन लेने के लिए 8 टिप्स जरूरी है। इनकम स्टेबल है तो कोई इश्यू नहीं, अदरवाइज आपको रीपेमेंट में इश्यू आ सकता है। लोन अमाउंट जो है वो आपकी इनकम से 40 से 50% के कम होना चाहिए। पिन कोड रेस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ लेंडर ऐसे है जो एरिया पिन कोड अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका सर्विसेबल एरिया नहीं है, तो अगर वो एरिया पिन कोड है तो आपकी लोन रिजेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अप्लाई करने से पहले जरूर चेक करें कि आपका पिन कोड लाइव है या नहीं है। वो आपको कैसे पता लगे तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक्सेल फाइल, जहाँ पे अपना पिन कोड चेक कर सकते हो। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब आपके ऊपर अगर लोन चल रही है, उसका ईएमआई पे कर रहे हो जो आपकी इनकम से ज्यादा है, तो भी आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो सकता है, मतलब कि आपको रीपेमेंट करने में इश्यू आ सकता है। डॉक्यूमेंट रेडी रखें, अपना पैन कार्ड ओरिजिनल, आधार कार्ड एंड आपका जो भी बिजनेस प्रूफ है वो रेडी रखें। अगर आपका लोन अप्रूव्ड आता है तो आपको वीडियो केवाईसी के टाइम आपका ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा। ओरिजिनल पैन कार्ड होगा तो दिखाने के बाद आपको वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल होगा और आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो केस डिले हो सकता है। तो लोन अप्लाई के टाइम अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक के डिटेल्स रेडी रखें। तो दोस्तों, हमने देखा कि आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेके कैसे अपनी जिंदगी आसानी बना सकते हो। बस आप एलिजिबिलिटी, टिप्स और क्राइटेरिया ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। अपने सपनों की तरफ आगे बढ़े किसी रुकावट के बिना। ये वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी सवाल है, एक्सपीरियंस है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ये था प्रीफर फाइनेंस के लिए। अगर अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे ही कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, नया कंपनी के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए।